हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। सभी श्रोताओं और भक्तजनों का स्वागत है इस पावन भक्ति यात्रा में। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। भादो मास को देवताओं ने स्वयं महापवित्र बताया है। इस मास में जो भी भक्त भगवान का नाम जप करता है, कथा सुनता है या पूजा पाठ करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं भक्ति भाव से। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से पूछा, गुरुदेव, भाद्रपद मास के 14वें अध्याय में भगवान की कौन सी महिमा वर्णित है? इस मास में कौन से व्रत, पूजन और कथा श्रवण करने से भक्त को सर्वोच्च फल मिलता है? व्यास जी बोले, राजन, इस मास की विशेषता यह है कि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को तीनों लोक का सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि को यदि भक्त उपवास रखे, दान दे और भगवान का स्मरण करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर नगरी में सुदामा नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न सुख सुविधा, परंतु वह बड़ा श्रद्धालु था और प्रतिदिन भादो मास में भगवान विष्णु का पूजन करता था। सुदामा का जीवन बहुत कठिन था। भोजन के लिए अन्न की कमी थी, अन्न नहीं मिलता, परंतु उसने संकल्प लिया था कि भाद्रपद मास की प्रत्येक चतुर्दशी को वह उपवास करेगा और भगवान का नाम लेगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, हमारे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप व्रत रखते हैं, यह शरीर कैसे टिकेगा? सुदामा मुस्कुराकर बोले, देवी, भगवान की कृपा से ही शरीर चलता है। मैं यदि भक्ति छोड़ दूं तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? सुदामा के इस व्रत और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, वैसे भाद्रपद मास की इस चतुर्दशी को जो भी श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन से निर्धनता और दुख समाप्त होंगे। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु ने सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उसके घर में अन्न, धन और समृद्धि का भंडार भर गया। व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यही कारण है कि इस मास की चतुर्दशी को अनंत फलदायिनी तिथि कहा गया है। भक्त जो भी संकल्प करता है वह भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। इस दिन उपवास, दान, गाय की सेवा और भगवान के नाम का जप करने से भक्त को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हे भक्तजनों, भादो मास का यह 14वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे साधन ना हो, चाहे कठिनाइयाँ हों, यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो वह अवश्य फल देता है। इस मास में थोड़े भी भक्ति करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। आज की इस कथा से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति और विश्वास सबसे बड़ा धन है। हे श्रोतागण, जो भी यह कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।